जी दोस्तों, कैसे होंगे? जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम बात करेंगे स्पॉटिंग एरर। टेंस के हम लोग आज टेंस पे स्पॉटिंग एरर पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है पहला सेंटेंस है when you will find out any solution of this problem you will become able to finalize the project। देखिए इस सेंटेंस में आपको विल दो जगह पे आया हुआ है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि विल दो कंडीशनल सेंटेंस व्हेन कहा है। अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो विल दो जगह पे नहीं आता है। ध्यान दीजिए, आपको बताया गया होगा कि व्हेन, until, unless, as if, अगर यहाँ से ये कंडीशनल सेंटेंस में आते हैं तो इनसे स्टार्ट हुआ जो भी सेंटेंस होगा वो विल के साथ, इनके साथ विल नहीं आएगा। उसमें हमेशा क्या आता है? प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे व्हेन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? व्हेन। तो व्हेन के बाद जो भी सेंटेंस रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे देखिए विल है तो विल नहीं होगा। अब ये बताइए, यू के बाद सीधा फाइंड आता है तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो आपका इसमें एरर ए में था, ठीक है भाई, ए में इसमें एरर था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। देखिए यहाँ पे आया हुआ है आपका वेन यूर यू आर कमिंग हियर ना, वेन यूर यू आर कमिंग हियर। तो यहाँ पे देखिए वेन भी वेन यूर भी, इसके साथ भी हम लोग लेके आते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लेके चलता है, ठीक है। तो वेन यूर के बाद हमेशा वेन यूर आ जाए, अनटिल आ जाए, अनटिल आ जाए, तो इनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस ही चलता है। तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस चलेगा। वेन यूर यू आर कमिंग हियर, तो देखिए अगर इसका हिंदी में अर्थ निकाले, वेन यूर जब कभी, यू आर कमिंग हियर तुम यहाँ आ रहे हो, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मनी हमारे लिए ढेर सारा मिठाई लाते हो। तो यहाँ पे वेयर आ रहे हो नहीं, जब कभी तुम आते हो ना, तो जब कभी तुम आते हो यहाँ पे आर कमिंग नहीं होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे कम। तो वेन यू कम हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है गैलीलियो सेड दैट द अर्थ वेंट राउंड द सन। तो यहाँ पे देखिए गैलीलियो आया हुआ है, गैलीलियो सेड यहाँ पे पास्ट है तो आगे वाला भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ भी पास्ट है तो सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है द अर्थ वेंट राउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये तो घूमना उसका यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो हम लोग उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। किस में भाई? सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको कर दीजिए। तो यहाँ पे द अर्थ वेंट की जगह पे वेंट नहीं होगा, यहाँ पे गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? गोज। तो यहाँ पे हो जाएगा गैलीलियो सेड दैट द अर्थ गोज राउंड द सन।
जो पृथ्वी होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है या चारों तरफ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एरर मिलेगा सी में। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पे हम लोग चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज़ डाइड लास्ट वीक। तो ध्यान दीजिए सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ कीवर्ड हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे लास्ट वीक दिया हुआ है, हमने आपको बताया होगा कि लास्ट, यस्टरडे, लास्ट, यस्टरडे, एगो, एगो, बिफोर, बिफोर। ठीक है, तो अगर ये आते हैं तो ये क्या है, पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, पास्ट सिंपल। क्या कर रहे हैं भाई, पास्ट सिंपल। तो ये पास्ट सिंपल को इंडिकेट करते हैं। तो हमारा इस जो सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल में होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है योर फादर हैज़ डाइड, तो यहाँ पे हैज़ नहीं होगा और वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपके एरर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड टू कम हियर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड एट। तो देखिए इस सेंटेंस में एट आया हुआ है और एट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, एट का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। तो नन ऑफ देम अराइव्ड, अराइव्ड के पहले हम क्या लगा दें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं हैज़ या हैव भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देम दिया हुआ है तो नन आप हैज़ या हैव लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका है सेंटेंस 5D में एरर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड। तो आपको फीलिंग आ गई होगी कि यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलते हैं, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगला जो सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए सब्जेक्ट वुड हैव। तो यहाँ पे देखिए वुड हैव आया हुआ है, हमको पहले इफ़ वाले सेंटेंस में देखना है सब्जेक्ट के बाद हैड आना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद हैड क्या आएगा भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे कह सकते हैं आई हैड, वाज को बीन में वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए। ठीक है, तो आई हैड बीन यू, इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट ना। तो इस प्रकार से आपके ए में एरर है। ठीक, चलिए अगले हम लोग सेंटेंस पे चलते हैं। आइए देखते हैं, दिया हुआ है मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स। तो यहाँ पे मोनू के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हैव आया हुआ है, जो कि यहीं पे गलती है। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, मोनू के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। मोनू के साथ किसका प्रयोग होगा भाई, हैज़ का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। एज सुन एज यू विल कम हियर
आई विल गिव यू मनी। एज सुन एज आया हुआ है, हम आपको बताए होंगे एज सुन एज वेल एज सुन एज वेल एज अगर आता है तो वो आगे इसके साथ जो भी होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे इसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे तो यू कम हियर। ऑप्शन नंबर बी में आपके एरर है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। द ओल्ड मैन हु इज सीटिंग इन दैट रूम। देखिए द ओल्ड मैन हु इज सीटिंग इन दैट रूम, यहाँ तक तो सही है। लिव्ड, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लव्ड नहीं होगा, यहाँ पे लीव्ड होगा, तो लीव्ड कर लीजिएगा। लीव्ड हियर फार मोर देन, lived here far more than a month, but he has never created any problem। तो देखिए far more than a month यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका the old man who is sitting in that room lived here। तो यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है और हम लोग समय का प्रयोग किस में करते हैं, या तो परफेक्ट में करते हैं या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना तो परफेक्ट है ना तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो अगर परफेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हैड का प्रयोग कर लेंगे हम लोग। किसका प्रयोग कर लेंगे भाई, हैड का। तो आप चाहे यहाँ पे हैड लीव्ड हियर फार मोर देन कर लीजिए, या तो हैड बीन। तो लेकिन हैड बीन करेंगे तो लीविंग हो जाएगा ना। तो अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हैड का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले किसका प्रयोग कर सकते हैं भाई, हैड का प्रयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। द थीफ वॉज काट आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। तो देखिए यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे जो आएगा पास्ट होना चाहिए। तो देखिए हम लोग सीखे होंगे बिफोर के बाद हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और आफ्टर के बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना भाई, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर है, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हैज़ ना हो के क्या हो जाएगा भाई, हैड हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग इसी तरह से आपके लिए आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।